नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा जिला नजफगढ़ में मौजूद हूं। साथ ही हम हमारे मंजीत सिंह जी और कमलेश राणा जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और अभी वर्तमान में मंजीत जी उपाध्यक्ष हैं जिला नजफगढ़ अनुसूचित जाति मोर्चा से। तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आज के प्रोटेस्ट की आप क्या कहना चाहेंगे? आप गए थे ITO पे प्रदर्शन करने, क्या कह रहा आज? देखा जी, भ्रष्टाचारी केजरीवाल, इसका हमें इस्तीफा चाहिए। अच्छा, इस्तीफा चाहिए इनका। हाँ जी जी भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इसके सभी के पास सबूत दे दिए हैं, ED CBI ने जो भी दे दिए हैं। तो ये जेल में बैठ के सरकार चलाना है। जेल में बैठ के तो जी गैंग चलते हैं। अच्छा, जेल में बैठ के सरकार चलेगी? सरकार नहीं चलती जी। बीजेपी क्या मांग कर रही है? इनके इस्तीफे की मांग। हमें जी इस्तीफा चाहिए जी इससे। आपका कहना चाहेंगे कमलेश जी? मैं ये कहना चाहूँगी कि पब्लिक के बीच में पहले तो इन्होंने जब से आए थे ये पार्टी में सारे वादे किए थे इन्होंने कि हम सब कुछ फ्री करेंगे और सब कुछ मतलब देखेंगे और करेंगे, मगर आज ना तो रोडों की स्थिति ऐसी है कि कोई भी रोडों से निकल नहीं सकता है, इतनी बुरी हालत है। पानी है इतना गंदा आ रहा है, उसमें हम कोई भी कितनी बीमारियां फैल रही हैं, कितना नालियाँ क्या वो क्या हर एक चीज़ मतलब कोई भी काम इन्होंने एरिया में नहीं करे हैं। अच्छा, और अब भ्रष्टाचारी इतने हो गए हैं ये कि मतलब इनको जब अंदर बंद हो गए हैं, बंद होने के बाद ये कहते हैं जी हम वहाँ से जेल से सरकार चलाएंगे। तो जेल से तो सभी को पता है आज दिन तक कोई भी CM है जो उन्होंने मतलब नहीं है संभव। सर मैं आपसे सवाल करूंगा। विकासपुरी विधानसभा, यहाँ से महेंद्र यादव जी हैं विधायक, लगातार 10 साल 9 साल हो चुके हैं। क्या हालात हैं, मतलब क्या विकास किया महेंद्र यादव जी ने क्षेत्र में? महेंद्र यादव जी ने, देखो यहाँ तक का कोई विकास नहीं हुआ। जो भी सीवर नाली डाले हैं उनका कोई निकासी नहीं है, और जो भी पानी आता है वो बदबूदार झाग वाला पानी है। अच्छा, गंदा पानी आ रहा है जी। तो इसके लिए आप विरोध करते हैं या लगातार आप इसके लिए संघर्ष करते हैं? संघर्ष करते हैं जी, जाते हैं विधायक जी के पास, कहते हैं, पर हमारी बातें कोई सुनवाई नहीं होती जी। बताएंगे। हमारी विकासपुरी विधानसभा में ये ब्लॉक में रहती हूँ, होम विहार पेज 5 में। हमारे 16 बूथ हैं इस एरिया में। बहुत, हाँ जी, बहुत बड़ा एरिया है हमारा। हमारे पूरे एरिया में ही जो भी मतलब पहली बात तो आम आदमी का कोई भी कैंडिडेट जो यहाँ आता है आके देख के चला जाता है। और इतनी रोडों की हालत इतनी ख़राब है, नालियों की ख़राब है। सीवर जो है इन्होंने सीवर ऐसे दे दिए हैं कि पानी की कहीं भी निकासी नहीं है, और वो सीवर जो है ओवर हो चुके हैं। और उसके बाद इन्होंने ऐसे किया है कि बिजली जो हमारी बिजली है, बिजली भी गर्मियों में एकदम से इनके इतने कट लगते हैं, सर्दियों में भी इतने कट लगती हैं इनके, बहुत कम लाइट आती है। तो कई लोग ऐसे हैं गरीब लोग जिनके पास इन्वर्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनके बच्चे देखो रोडों में पड़े हैं, बुरी हालत है यहाँ, कोई कुछ कह के राजी नहीं है। इनके पास जाते हैं तो ये कह देते हैं जी पीछे से ही लाइन कटी हुई है और पीछे से मतलब दिक्कत आ रही है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारी कॉलोनी जो है, दरअसल जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पे हमारी कॉलोनी 82 नवंबर की कटिंग है, सबसे पुरानी कटिंग है, 82 की कटिंग है। और अभी तक यहाँ पे कोई भी सुविधा इस आदमी ने बिल्कुल नहीं दी, ना विधायक ने, ना काउंसलर ने, किसी ने नहीं। अच्छा, पश्चिमी दिल्ली में लोकसभा से कमलजीत शेरावत जी लोकसभा कैंडिडेट बन के हैं सर, क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या आगे जनता पे उम्मीदों पर खड़ी? कमलजीत शेरावत जी बड़ी मात्रा में जीती। हाँ जी, हाँ जी। जीतने के बाद क्या कामों पे खड़ी उतरेगी फिर 5 सालों में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उतरेंगे। और क्या मांगे हैं आगे जनता? यहाँ की मांग हमारी है कि एक तो जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है ये थोड़ा जल्दी से बेहतर हो, और जो अच्छी सुविधा जनता को मिले। कि हमें दीनदयाल या काफ़ी दूर हमें जाना पड़ता है जी। इन रेहड़ी पटरी वालों से थोड़ी सी जाम लगा देते हैं, जाम की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जाम का लगता है इसका निपटारा हो जाए, एक फ्लाईओवर बन जाए जो वहाँ की उत्तम नगर पे थोड़ी जाम की हमें सुविधा। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे सर मैम कमलजीत जी के बारे में? जीतने हमारी बहन कमलजीत शेरावत जब से पार्टी में जुड़ी हैं और पार्टी में है, ये कभी ना तो दिन देखती हैं ना रात देखती हैं। जब भी कहीं इनको बुलाना होता है उसी टाइम में पहुंचती हैं। और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ये नहीं करेगी। पब्लिक के बीच में रहने वाली है, और पब्लिक के बीच में इसका तो हर बच्चे को जिन्होंने देखा सबको इनका गर्व है। जीतना तो है ही, और बहुमत से, भारी बहुमत से जीत के जाएगी हमारे एरिया से। मगर काम की हर बच्चे की, हर हमारे कार्यकर्ता के मन में है, और गारंटी है इसकी कि अपना काम जो है अपने से 100% ज़्यादा ही करके देगी। सर आप जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं मंजीत जी, कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए?
देखो जी, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, जब से होश संभाला, जब से ये 30 साल लगभग हो गए हमें। हाँ जी, कई विभिन्न पदों पे आप रह चुके हैं इससे पहले भी? हाँ जी, हाँ जी, पन्ना प्रमुख भी रह चुका हूँ, बूथ अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। ओके ओके। अच्छा, क्या क्या काम कर रहे हैं मतलब पार्टी से जुड़ के सर? पार्टी से जुड़ के जो भाई, अब किसी सरकार तो हमारी यहाँ बनी नहीं, बिल्कुल सर। काफ़ी साल से बाहर का मुंह देखना पड़ रहा था। इससे अध्यक्ष जी यहाँ पे महेंद्र यादव जी, इनके पास जाते थे अपनी याचनाएं लेके, थोड़ा बहुत काम इनसे करवाते तो होता ही नहीं था। बस हमारा काम कोई आपके मतलब मंजीत जी विकासपुरी जो विधानसभा है यहाँ पे काफी लंबा समय हो गया, विधायक भी नहीं बन पाया सर, इसके सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं इसका? सबसे बड़ा कारण यहाँ पे ये है जी, कुछ फोकस वोट ज़्यादा है फोकस वोट मतलब किस तरह के फोकस? यहाँ पे। मैंने देखा, मैं बूथ अध्यक्ष रहा हूँ, बूथ उसका रहा हूँ, तो काफ़ी वोट जो किराएदारों की हैं, वो एक किराए दे के वोटर लिस्ट में उनके 2-2 जगह नाम है। इस बारे में मेन बात, कार्यकर्ता तो भाई साहब कोई भी है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, सभी मतलब जी जान से मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं, बाकी कुछ मतलब चेहरे ऐसे आ जाते हैं हमारे बीच में जो मतलब हम तो जानते हैं, बाकी पब्लिक उन्हें बहुत कम जानती है। और महेंद्र हमारा हस्तल गाँव से ऐसा बैठा है कि वो हर एक आदमी को लालच दे के और लालच में बिला फुसला के तो मतलब उनको अपनी तरफ करना, और हम झूठे वादे करना, हम आपको ये फ्री दे देंगे वो फ्री दे देंगे। जैसे अभी इन्होंने 4 दिन पहले से शुरू कर दिया था कि हर लेडीज़ को हम 1000 रुपया देंगे और फार्म भरो आप। तो आजकल आपको पता ही है कि मतलब बेरोजगारी इतनी है कि हर एक आदमी चाहता है कि मुझे 1000 रुपया मिल जाए। और हमारे मोदी जी तो ऐसे हैं जो खुद मेहनत करते हैं और हर एक कार्यकर्ताओं को मेहनत ही सिखाई है। तो आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में अगर बात लोकसभा चुनाव में हमारी पे जीत पक्की, मोदी जी का चल रहा है इस बार सर? मोदी का। 2024 के बाद फिर दिल्ली के चुनाव भी है 25 के जी, इस बार क्या लगता है सर? 25 साल से आपकी सरकार नहीं बन पाई, इस बार का माहौल? अब की बार बनाएंगे जी, क्योंकि ये जो पहले तो ये जो झूठ है ना, अब पब्लिक समझ चुकी है कि जी केजरीवाल जी ने किसी ना किसी प्रलोभन से ये वोट ले जाता है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, अब इसके बकाये में नहीं आएगी। भारत का पहला सीएम है जो जेल में गया है, आज दिन तक कभी नहीं हुआ कि सीएम जेल में गया है। तो इसके जितने भी पन्ने हैं वो खुल चुके हैं, और पब्लिक जो अनजान थी, खाने वाली पीने वाली, उनको भी समझ में आ गया, उन्होंने भी सुन लिया है। जो भी फैसला हुआ कोर्ट से हुआ है और कोर्ट इसका निर्णय भी कोर्ट ही लेगा। और क्या अपील देना चाहेंगे आप मंजीत जी, कुछ जनता में आप कुछ कहना चाहेंगे? जनता जनार्दन से मैं तो ये अपील करता हूँ कि जी काफ़ी साल हो गए हम झूठ के उसमें आ गए थे, बहकावे में आ गए थे। अब मैं अपनी प्यारी जनता को बोलना चाहता हूँ कि अब वोट सोच समझ के कीजिए। क्यों? चोर था, चोरी का फल उसको मिल रहा है, अब उसके उसमें झांसे में आप ना आए। धन्यवाद।